ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिटी थाने की, जहां पर आप देख सकते हैं ये हैं देश के दो बड़े नटवर लाल, एक आरोपी मुकेश और एक आरोपी राजेश, जो लगातार लोगों को ठगने का काम करते थे, ठगी करते थे। किस तरीके से ठगी करते थे वो हमने आपको बताया। आप भी ठगी में शामिल थे? नहीं जी, मैं क्यों? आप भी ठगी में शामिल थे? अरेस्ट तो कर लिया आपको, आप भी ठगी करते थे? तो ये दो आरोपी हैं जो लोगों को अलग अलग तरीकों से ठगी करके शिकार बनाते थे। ये हैं सबसे बड़े नटवर लाल। ये दो आरोपी हैं जिन्हें फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक पुलिसकर्मी है, दूसरा नटवर लाल है जो बताता था उसके पास ऑडी गाड़ी है, जो बताता था उसका नंबर 0001 है, बेटे के लिए आया है गिफ्ट और आपके बेटे ने भेजा है गिफ्ट, और उसके नाम पर ठगी कर ली जाती थी। कभी सोने की अंगूठी और कभी जो है कैश की ठगी की जाती थी। और 20 से 24 तारीख के बीच में 22 तारीख को कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उसी दौरान भी बीच में ठगी करने के लिए चले जाते हैं। यानी कि बेवकूफ बनाया जा रहा था पब्लिक को, बेवकूफ बनाया जा रहा था पुलिस को, और उसमें शामिल था एक पुलिसकर्मी भी। ऐसे कौन से और लोग हैं जो लगातार अभी भी लगातार ठगने का प्रयास कर रहे हैं? ये दो आरोपी हैं जिनकी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक का नाम है राजेश और एक का नाम है मुकेश। जो राजेश है वो नटवर लाल है और जो मुकेश है वो पुलिस का ही एक कर्मचारी है। और एसपी गंगाराम पुनिया ने संज्ञान लिया, सिटी थाने के एसएचओ संदीप सिंह ने संज्ञान लिया और उसके बाद लगातार आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और फिलहाल इन्हें कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है। वहां पर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और जब 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा तो उसके बाद यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इनके पास जानकारी कहां से आती थी। जानकारी इस बात की कि आपका बेटा अमेरिका पहुंचा हुआ है, आपका बेटा कनाडा पहुंचा हुआ है, आपकी पत्नी का नाम यह है, आपका घर यहां पर है और आपके बेटे ने भेजा है गिफ्ट, और गिफ्ट के नाम पर कर ली जाती थी ठगी। पूरे हरियाणा में 27 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जींद, फतेहाबाद, पानीपत, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और जेल में रहते रहते ये कर लेता था ठगी का शिकार लोगों को। लोग परेशान थे, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर फोन कर रहे हैं क्योंकि कल से ही हमने ये खबर दिखाई प्रमुखता के साथ और उसके बाद से फिलहाल पुलिस एक्शन में है। 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और बाकी लोगों को किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा, इनकी गैंग में कौन कौन और शामिल है, ये भी पता लगाने का पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, एक इन्होंने जो वारदात कबूली है वो 22 जून की कबूली है, वो सदर बाजार की कबूली है, क्योंकि 20 से 24 तारीख तक ये जेल से कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे, लेकिन बीच में बाहर निकल आते हैं, ठगी करते हैं और वापस चले जाते हैं। एक ठगी फिर से कल कर रहे थे इसी तरीके से, क्योंकि इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल आए थे, बीच में ठगी करने के लिए बाहर निकल आते हैं और ऐसे में कल ये ठगी कर भी ली थी, एक और को शिकार बना रहे थे, लेकिन अब ये बन चुके हैं पुलिस के अपराधी, जनता के आरोपी, और ऐसे में अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इनकी गैंग में और कौन कौन से सदस्य हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। एक नटवर लाल जो लोगों को ठगता था और ठगने का उसके पास नायाब तरीका था, लेकिन उसके पास जानकारी होती थी। जानकारी, आपकी पत्नी कौन है, आपके बच्चे कौन हैं, आपका बेटा अमेरिका कब गया है, आपका बेटा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कब गया है और वहां क्या काम करता है। लेकिन उसके पास ये जानकारी आती कहां से थी, इसके लिए पुलिस तफ्तीश करेगी, जांच करेगी, लेकिन उससे पहले उस ठग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ उसका एक साथी भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था, क्योंकि वो आरोपी जो राजेश उर्फ रिंकू उर्फ ड्रैगन है वो सजा याफ्ता था, यानी कि जेल में सजा काट रहा था। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, लेकिन उसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर, उस पुलिसकर्मी के साथ मिलकर वो मार्केट में उतरता है और लोगों को ठगी का शिकार बनाता है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि उसके बाकी साथी और कौन कौन है। हमारे साथ संदीप सिंह जी मौजूद हैं, एसएचओ हैं सिटी थाने के। सर, पूरा मामला क्या है, पहले ये एक बार तफसील से बता दीजिए। जैसे कि आपके संज्ञान में पहली है, कल एक नवीन जी हैं करबंदा, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी भाई, एक राजेश है जो जिसने अपना नाम राजेश बताया है,
और मेरे को अपने विश्वास में लेके मेरी अंगूठी लेके और जो फरार हो गया। तो पब्लिक की मदद से हमने उसको पकड़ भी लिया था, हिरासत में लेके पूछताछ करी थी, उसके बाद उसको अरेस्ट किया था। तो उसकी पूछताछ में जो आया है, उसकी पूछताछ में ये आया है कि वो बंदा जेल में बंद था और यहाँ पर इलाज के लिए कल्पना चावला में एडमिट था। और इसके साथ ही एक हमारा हरियाणा पुलिस का मुलाजिम भी है, जो वो भी इसके साथ इस वारदात में शामिल था, उसको भी हमने आज अरेस्ट किया है। अभी उनको दोनों को कोर्ट में पेश करेंगे, 2 दिन का माननीय अदालत से रिमांड मांगेंगे। क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? इसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती थी? अमेरिका गया हुआ है, कनाडा गया हुआ है, इसकी पत्नी का नाम ये है, इसके बेटे का नाम ये है। देखिए, अभी तक जो शुरुआती पूछताछ में आया है कि मतलब अभी इसका पूरा तरह खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसका 2 दिन का रिमांड लिया जाएगा और उसमें हम इस बात को पूरा खोल देंगे। जो कितने एक मामले दर्ज हैं? सुनने में आया 27 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, जींद। इसके खिलाफ अब से पहले 27 FIR दर्ज हैं, जिनमें काफ़ी में इसको सजा भी हो चुकी है और 10 के करीब मुकदमों में ये बेल आउट है। और अब भी ये करनाल जो जेल है इसमें ट्रांसफ़र हुआ था और अभी ये इलाज के लिए आया था और इसने वारदात कर दी, जिसमें हमने इसको अरेस्ट किया। कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कुछ और लोग भी गैंग में शामिल हो सकते हैं? नहीं, अभी जो हमने इससे शुरुआती पूछताछ करी है, इसने एक और वारदात भी कबूल लिया है, जिसमें मुलाजिम भी है। भाई 22 को 20 तारीख से लेके 6ठे महीने की और 24 तारीख तक भी कल्पना चावला में एडमिट रहा है। तो इन्होंने 20 से लेके 24 तक भी रहा था, क्योंकि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उसमें भी ये 22 तारीख को ये और ये जो लड़का है दूसरा, ये ऐसी मुकेश, 22 को भी एक यहाँ एक वारदात करके गए सदर बाजार एरिया में, वो भी हमारे संज्ञान में आई है। उसमें भी हम इनका फिर अपना प्रोडक्शन वार्ड करके दोबारा पुलिस रिमांड पे लेंगे। पूरे राज्य से लगातार कॉल आ रहे हैं, क्योंकि कल आपसे इंटरव्यू भी किया था, मामला संज्ञान में आया था कि हमारे साथ भी ऐसी ठगी हुई है, हमारे साथ भी ऐसी ठगी हुई है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? बिल्कुल, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इसमें। इसका पुराना रिकॉर्ड भी हमने मंगा लिया जेल से, 27 मुकदमे इसके खिलाफ हैं। अभी और वेरीफाई किया जा रहा है कि और भी कोई वारदात नहीं है। किस तरीके से लोग बचें, किस तरीके से आप अपील करेंगे? नहीं, मैं तो यही अपील करता हूँ कि किसी भी फ्रॉडी के बहकावे में ना आए, खासकर जो आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो मतलब थोड़ा बचाव में रहे अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं संदीप सिंह जी हैं और पूरा मामला जो है वो करनाल से जुड़ा हुआ है। बता दें कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। जरूरी हो जाता है कि आपको बचना है, बचेंगे आप किस तरीके से वो हम आपको बता देते हैं। पूरा मामला क्या हुआ था पहले ये बता देते हैं। कल ऐसी जानकारी मिलती है, सदर बाजार जो चौकी है वहां पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति आता है, बताता है कि आपका बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, उसने आपके लिए भेजा है गिफ्ट और मैं आया हूं ऑडी गाड़ी में जिसका नंबर है 0001। इस तरीके से वो बहकावे में लाता है। फिर कहता है हमारे परिवार में शादी है, आपने जो सोने की अंगूठी डाल रखी है वो अंगूठी एक बार दिखा दीजिए। और जैसे ही अंगूठी देखता है, हाथ में पकड़ता है, उसके बाद वो अंगूठी लेकर फरार हो जाता है। वहां पर एक व्यक्ति इस पूरे कारनामे को, इस पूरे खेल को देख रहा था। वो एक पुलिसकर्मी था जो इसकी गार्ड में लगा हुआ था, जो इसकी सुरक्षा में लगा हुआ था, क्योंकि इस नटवरलाल के खिलाफ, इस ड्रैगन के खिलाफ, जिसका नाम है ड्रैगन, जिसका नाम है राजेश उर्फ ड्रैगन, वो सजा याफ्ता है। उसके खिलाफ 27 से ज्यादा मामले ठगी के दर्ज हैं। जींद के अंदर, पानीपत के अंदर, फतेहाबाद के अंदर और कुरुक्षेत्र के एक मामले में ये करनाल जेल में बंद था। वहां से इलाज के लिए ये पहुंच जाता है कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में छुट्टी लेने के बाद ये बीच में बाहर निकलते हैं अपने साथी आरोपी पुलिसकर्मी के साथ और मार्केट में जाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। ये पकड़ा कैसे गया? क्योंकि एक वारदात करने के बाद ये दूसरी वारदात करने के लिए पहुंच जाता है मार्केट में। वहां पर कहता है कि आपके बेटे जो कनाडा में रहते हैं उसने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, सोने का कुछ सामान भेजा है। फोन पर नकली तरीके से बातचीत करता है, यानी कि फोन मिला लेता है लेकिन फोन पर कोई होता नहीं है, बातचीत करने लग जाता है। आंटी जी मुझे दुकान मिल गई है, आंटी जी मुझे घर मिल गया है। और उसके बाद पैसे मांगता है। जब पैसे देने से इनकार कर दिया जाता है तो वहां पर वही परिवार के लोग पहुंच जाते हैं, वही खरबंदा परिवार पहुंच जाता है जिनके साथ
पहले ठगी हुई थी, जिनकी अंगूठी लेकर वो भाग गया था। और ऐसे में पता चलता है कि यहां पर एक बड़ी वारदात का खुलासा होने जा रहा है, क्योंकि उसे वहां पर पकड़ लिया जाता है। लेकिन तभी वो पुलिसकर्मी आ जाता है, आरोपी पुलिसकर्मी जो इसके साथ गैंग में मिला हुआ था। इस तरीके से ये जालसाजी करते थे, इस तरीके से ये ठगी करते थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सिटी थाने से दिखा रहे हैं। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस अब कोर्ट में पेश करेगी, 2 दिन का रिमांड हासिल करेगी और इनसे यह पता लगाया जाएगा कि इन्होंने कहां कहां पर वारदातों को अंजाम दिया है, कहां कहां पर इन्होंने पहुंचकर लोगों को ठगा है। 22 तारीख को भी सदर बाजार इलाके में इन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई और गैंग का सदस्य भी है जो यह जानकारी देता था कि आपका बेटा कहां पर है, आपकी पत्नी का नाम यह है, आपके परिवार के सदस्य इतने घर से बाहर गए हुए हैं, आपका घर यहां पर है, आपके पास ये सामान है और आपको किस तरीके से ठगा जा सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।